के ऑनलाइन क्लास पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है द स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये हमारा पहला चैप्टर में ही आता है, उसी का कंटिन्यूटी अभी तक हम कर रहे हैं। ये स्पीशीज कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, स्पीशीज को लेके ऑलरेडी बहुत सारे बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन द मेन पॉइंट इज ये स्पीशीज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया कहाँ से, कौन दिया, कौन पॉपुलराइज किया इसको, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जब जानेंगे कि स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे आखिर में होता है, बेस क्रिएट करता है, ये हम सबको पता है। उसके बाद देखिए स्पीशीज का मतलब क्या है। स्पीशीज का मतलब है लैटिन में काइंड या अपीयरेंस, तो स्पीशीज एक लैटिन वर्ड हुआ। अभी देखो, जॉन रे नाम का एक साइंटिस्ट थे जो उनका बुक हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम में ये टर्म जो है स्पीशीज, ये सबसे पहले कॉइन किया था। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु फर्स्ट कॉइन्ड द नेम और द टर्म स्पीशीज? इट्स जॉन रे। देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये है हमारा द साइंटिस्ट जॉन रे। जॉन रे ने डिस्क्राइब किया था इस स्पीशीज को थोड़ा सा हटके, नॉट लाइक द आइडिया वी नाउ हैव। ओके, उन्होंने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन डिसेंट, यानी कि ओरिजिन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर एज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि शायद जो मंकी या फिर एप्स है वहां से हम जो डिसेंडेंट हुए हैं, तो उसका मतलब उस स्पीशीज से वो एक तरीके का स्पीशीज है, या हम एक स्पीशीज है, या फिर हम दोनों एक ही तरीके का स्पीशीज है। ऐसे ही जॉन रे स्पीशीज कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया था, जो कि जिसमें बहुत सारे फ्लॉज थे और उसमें बताया गया कि उसको उतना अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया था, लेकिन टर्म जो है स्पीशीज वो सबसे पहले उन्होंने ही कॉइन की थी। इसके बाद देखिए कैरोलस लिनियस जो है, कैरोलस लिनियस ने उसका जो बुक था सिस्टेमा नेचर या फिर सिस्टेमा नेचुरी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, उसमें उन्होंने बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा स्पीशीज को। तो स्पीशीज का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत हो गया फ्रॉम जॉन रे टू कैरोलस लिनियस। अभी उसके बाद क्या हुआ, देखिए जो बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन, वो एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, वेल्स पे रहते थे लंदन में। उन्होंने ये स्पीशीज कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया तो कहा, उनका बुक जो कि पूरे जो हमारा बायोलॉजी का हिस्ट्री है वहां पे एक बहुत ही अहम छाप छोड़ने वाला बुक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। पूरे देश को, साइंटिस्ट को हिला के रख दिया, पूरे जो भावनाएं थे साइंटिस्ट के उसको हिला के रख दिया इस बुक में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। पता है उन्होंने ये कैसे किया था? ये जो चार्ल्स डार्विन है ये एक वॉयज पे लिखता था। वॉयज पे वो निकला था, एक जो उनका बोट था उनका नाम था HMS बीगल। इसी बोट पे उनका दो साथी थे, उसको लेके और कैप्टन को लेके उन्होंने वॉयज पे निकला था। वो कहाँ पे गए थे? पूरे जो साउथ अमेरिका का कोस्ट है वो जगह पे उन्होंने विजिट किए। उन्होंने ब्राजील पे गए, चिली पे गए, ऐसे बहुत सारी जगह पे उन्होंने गए। जब उन्होंने गए, उन्होंने क्या देखा पता है? इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इतने सारे एनिमल्स उन्होंने देखे, उनके बीच जो सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज है, ये सारी चीजों को उन्होंने स्टडी किए। उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचा, वहां पे उन्होंने देखा प्लैटिपस जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। पता है ना प्लैटिपस क्या है? हम पढ़े थे, याद कीजिए। प्लैटिपस है एक तरीके का बर्ड कहेंगे उसे या मैमल कहेंगे उसे, क्योंकि उसका जो बिक है वो तो बिल्कुल बर्ड की तरह है, बर्ड बोले तो रादर डक की तरह है, डक बिल्ड है वो, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट है? लेकिन उसमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। वो ताजुब बन गए उसको देख के, वो ताजुब बन गए ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स को देख के। मार्सुपियल रैट यानी कि कंगारू की तरह वहां पे रैट भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर वो सैक होते हैं, बेबी को रखने वाला सैक। ये सारी चीजों को देख के वो ताजुब बन गए। उसी सारे चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद ये बुक निकला जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और सिर्फ यही नहीं, ये जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने दिए थे, वो सबसे ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स है, वो उन्होंने देखे हैं। पता है कहाँ पे? गैलापागोस आइलैंड में। गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, वो उन्होंने देखे, जो शायद
कोई और जगह पे वो देखे ही नहीं। गैलापागोस आइलैंड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बर्ड हुआ करता है जिसका नाम है द ब्लू फुटेड बॉबी। ये ब्लू फुटेड बॉबी, उसका पैर जो है पूरी तरीके से नीला होता है। इसको सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने पूरे दुनिया के सामने लाया था कि वहां पे इतना खूबसूरत एक बर्ड देखा जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले हमारे बीच ये स्पीशीज कॉन्सेप्ट को इतना पॉपुलराइज किया। अभी देखिए, ये जो स्पीशीज होते हैं इसको कहा जाता है, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कैसा ग्रुप? देखिए, स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज। कैसे? जनरली थ्रू द ब्रीडिंग। मतलब मैं बोली थी कि स्पीशीज कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो आएगा, स्पीशीज अपने आप में इंटरब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। अभी देखो, स्पीशीज अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं अदर इंडिविजुअल से तो उसको हम ब्रीडिंग यूनिट के नाम से जानेंगे। अगर स्पीशीज शेयर करते हैं सेम इकोलॉजिकल नीश, सेम इकोलॉजिकल हैबिटेट, तो उसे हम कौन सा नाम देंगे? ऑब्वियसली द इकोलॉजिकल यूनिट। आगे चल के देखो, स्पीशीज अगर शो करे सिमिलरिटी इन द कैरियोटाइप, कैरियोटाइप मतलब कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का अगर सिमिलरिटी यानी कि सेलुलर लेवल पे शो करे तो उसे हम बोलेंगे जेनेटिक यूनिट। अगर स्पीशीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टर्स तो उसको हम बोलेंगे इवोल्यूशनरी यूनिट, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन है मतलब ये इवोल्यूशन से जुड़ा है, तो इसीलिए हम उसे बोलेंगे द इवोल्यूशनरी यूनिट। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल से स्पीशीज कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं। देखिए, ये किसका पिक्चर है? ये है द हनी बीज, हम सबको पता है, जिसके जरिए हम हनी पाते हैं, है ना? देखिए, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, ये है 4 स्पीशीज ऑफ द हनी बी जिसे हम इंडिया में पाते हैं। ये चारों के चारों स्पीशीज हम इंडिया में पाते हैं। एपिस इंडिका जो है इसको इंडियन बी बोला जाता है या फिर इंडियन हनी बी बोला जाता है। एपिस डॉर्सेटा जो है इसको रॉक बी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बड़ा वाला होता है साइज पे, ठीक है, जनरली रॉक्स में पाए जाते हैं। एपिस मेलिफेरा जो है ये भी एक बहुत ही छोटा वाला है हनी बी, जिसको यूरोपियन हनी बी बोला जाता है या फिर वेस्टर्न हनी बी बोला जाता है। और एपिस फ्लोरिया जो है ये सबसे छोटा वाला हनी बी होता है इंडिया में पाए जाने वाला। तो ये चारों के चारों इंडिया में पाए जाते हैं। चारों के चारों का जेनस नेम देखिए, हर एक का जेनस नेम एपिस ही है। हर एक को हम हनी बी बोल रहे हैं, लेकिन स्पीशीज है इसका अलग अलग। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर मैं बोलूं एपिस इंडिका नॉर्मली किसके साथ फ्रीली इंटरब्रीड करेगा? एपिस डॉर्सेटा, मेलिफेरा, फ्लोरिया नहीं, ये एपिस इंडिका अगर बन चुका है तो ये एपिस इंडिका के साथ ही फ्रीली इंटरब्रीड करेगा। ये चारों के चारों है फैमिली एपीडी में। हम बोले थे कि फैमिली बोले तो ईडी होगा उसका सफिक्स, तो फैमिली एपीडी से बिलोंग करते हैं ये चारों के चारों इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिका, डॉर्सेटा, मेलिफेरा, फ्लोरिया डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन जेनस एक ही है, द एपिस। अभी देखिए, पॉपुलेशंस जो है स्पीशीज के ये इनहैबिटिंग करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में, और कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है उसका कि वो एडप्ट कर जाए उस जियोग्राफिकल एरिया में। बिल्कुल जिस तरह से हम हमारे पिछले वीडियो में कॉर्वस के बारे में देखे थे कि कॉर्वस स्प्लेंडेंस जो हमारा यहाँ पे मिलता है वो श्रीलंका में पाए जाने वाले जो है कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटेजियस उससे काफी डिस्टेंट हो चुका है, वो एक अलग सा सब स्पीशीज बन चुके हैं। अभी देखिए, ये जो सब स्पीशीज बनते हैं यही से तो नए स्पीशीज बनते हैं। क्यों? सब स्पीशीज मैं बोली थी पिछले वीडियो में कि सब स्पीशीज बनने के बाद भी अगर कोई भी ऐसा परिस्थिति आए, कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पे 2 सब स्पीशीज एक दूसरे के करीब आए हैं, तो अगर एनवायरनमेंट में और कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन हर एक जो एनिमल्स है उसका मेन मोटो रहता है कि वो अपना वंश को आगे बढ़ाए, तो तब वो दोनों इंटरब्रीड कर सकता है। वो 2 सब स्पीशीज मेटिंग पे जा सकते हैं और फिर से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी और देयर इज अ चांस। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अब देखो अगर सब स्पीशीज दोनों अलग हो चुके हैं और बहुत सारे दिनों से वो अलग ही रह रहे हैं, उन दोनों में कोई भी फिर से जो
वो मेटिंग पे जाए, ऐसा कोई सिचुएशन तैयार नहीं हुआ है। वो सब स्पीशीज बनते बनते उन दोनों में डिस्टेंस इतना आ जाएगा, उन दोनों में जो वेरिएशंस आते आते, म्यूटेशंस आते आते, वो दोनों इतना दूर चला जाएगा कि सब स्पीशीज से फिर से एक नया स्पीशीज बन जाएगा। वो पिछले से कोई भी तरीके से सब स्पीशीज नहीं रहेगा। दैट विल क्रिएट अ न्यू स्पीशीज। तो स्पीशीज थे, जियोग्राफिकल या कोई भी आइसोलेशन के जरिए वो सब स्पीशीज बने, बहुत दिनों से, मिलियंस ऑफ ईयर वो दोनों अलग ही रहे, डिस्टेंट हो चुके हैं जेनेटिकली। क्या होगा? वो सब स्पीशीज से नया स्पीशीज क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पीशीज इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। स्पीशीज से सब स्पीशीज से नया स्पीशीज, तो हुआ ना ये डायनामिक कॉन्सेप्ट। अभी देखिए हमारा अगला टॉपिक अगले दिन के लिए है टैक्सोनॉमिकली। आई थिंक ये स्पीशीज कॉन्सेप्ट आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो देखिए हम जब तक मतलब जितने दिनों तक ये पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, जहां तक पढ़े हैं इसको रिवाइज करते रहिए, और हम बहुत जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू। टेक हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग ड्रीम्स ऑनलाइन क्लास का रेगुलर वाइज क्लास करना चाहते हैं तो विजिट करिए हम लोग का वेबसाइट www.dreamsonlineclass.in। और आप लोग वेबसाइट से अगर ना करें तो आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कोई दूसरे और वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।